Good morning, students. Today we're going to start chapter 19, that is the judiciary. Okay, so judiciary, it is a part of your the political science. Okay, so in this chapter we're going to study. अब जो जुडिशरी है बेटा, ये थर्ड ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, जिसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है बहुत ही ज़्यादा. ओके, क्योंकि वो जुडिशरी ही होती है जो कि सारे डिस्प्यूट्स या लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव में होते हैं तो उन्हें सॉल्व करते हैं. ओके, तो कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स अगर होती है सिस्टम में तो वो जुडिशरी सॉल्व करती है. विदाउट द जुडिशरी नो गवर्नमेंट कैन वर्क स्मूथली. जुडिशरी के बिना कोई भी गवर्नमेंट जो है वो वर्क नहीं कर पाएगी आसानी से. अपार्ट फ्रॉम दिस द जुडिशरी सॉल्व्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर ऑल्सो. इसके अलावा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के अलावा जो ये है जुडिशरी स्टेट्स और सेंटर के बीच के डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करती है. और उसी टाइम पे ये डिस्प्यूट जो होते हैं इंडिविजुअल गवर्नमेंट, इनके बीच के भी डिस्प्यूट्स को यही सॉल्व करती है. तो इन अ डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इन द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटर और द किंग इज द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, तो अगर डिक्टेटेरियल अगर गवर्नमेंट होती है तो उस दौरान जो डिक्टेटर या किंग होता है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रूप में होता है. बट इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं खुद के, और हर डिपार्टमेंट का कुछ अलग फंक्शंस होते हैं. अब डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि हमारी कंट्री है, इसके अंदर बहुत अच्छे से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखा गया है और जिसके अंदर बताया गया है जो जुडिशरी है इट हैज अ सोल पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके पास ही पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है. और अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं सेंटर या स्टेट्स या बिटवीन स्टेट्स खुद के बीच में, तो ये जुडिशरी ही है जो कि इसे सेटल करेगा. इसीलिए जो जुडिशरी है इसे सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है. ओके, और इसी के अंदर सारे फाइनल इंटरप्रिटेटर और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं. इसीलिए कभी आपने नोटिस किया होगा कोई केस अगर स्टेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं होता है, फिर वो लास्ट में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में. ओके, अब बात कर लेते हैं बेटा सुप्रीम कोर्ट क्या है. तो सुप्रीम कोर्ट इज एट द अपेक्स ऑफ द जुडिशरी पिरामिड इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ही है जो कि सबसे हायर पिरामिड इन इंडिया में मौजूद होता है. कंपोजिशन क्या है इसकी देख लेते हैं कैसे बनता है. तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसके अंदर चीफ जस्टिस होता है और कुछ अलग जजेस भी होते हैं इसके साथ. और नंबर ऑफ जजेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं किससे? पार्लियामेंट से. अब जो प्रेसिडेंट होता है वही जो है वो जजेस को अपॉइंट करता है इन्वॉल्विंग द चीफ जस्टिस. तो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम अराइज होता है कि हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो हु अपॉइंट प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी. वही जो है वो कंसल्ट करता है एग्जिस्टिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू मेक द अपॉइंटमेंट. एंड फॉर अपॉइंटिंग अदर जजेस द चीफ जस्टिस इज कंपल्सरली कंसल्टेड. और चीफ जस्टिस को एक बार अगर हम कर लेते हैं अपॉइंट, मतलब सॉरी प्रेसिडेंट कर लेते हैं, तो फिर जो अलग जजेस जिनको अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो वो किसकी उसमें होगा देखरेख में, तो वो चीफ जस्टिस की देखरेख में होगा. अब देख लेते हैं भाई क्वालिफिकेशन क्या है जजेस की. तो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और उनके पास एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी वो जज रहे होने चाहिए हाई कोर्ट के. और तीसरी चीज वो एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के एटलीस्ट 10 ईयर्स, यानी 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट और 5 साल जज हाई कोर्ट के. और मस्ट बी एन ओपिनियन फॉर द प्रेसिडेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. और सबसे बड़ी बात प्रेसिडेंट का ओपिनियन होना चाहिए अगर चीफ जस्टिस बनना है या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो प्रेसिडेंट की हाँ होनी जरूरी है. अब पे की बात कर लेते हैं. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसे 33,000 पर मंथ मिलते हैं. उसके अलावा उन्हें फ्री ऑफ फर्निश्ड हाउस दिया जाता है, कार दी जाती है जिसके साथ एक ड्राइवर दिया जाता है. ओके, ड्यूरिंग द ड्यूटी टाइम एंड दे गेट स्पेशल अलाउंस एज वेल एज, उनको स्पेशल अलाउंसेस भी मिलते हैं. उनकी सैलरी जो होती है वो चार्ज होती है उन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में. एंड कैन नॉट देयरफॉर बी वोटेड अपॉन बाय द पार्लियामेंट, बट वो पार्लियामेंट के अंदर वोट नहीं कर सकते. टर्म्स ऑफ ऑफिस देख लेते हैं. तो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये कैसे होते हैं? इन्हें अपॉइंट किया जाता है टू वर्क टिल दे अटेन 65 ईयर्स ऑफ एज. मतलब जब तक वो 65 ईयर्स ऑफ एज के नहीं होते हैं तब तक वो वर्क कर सकते हैं. ऑल्दो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट
बट देयर सर्विसेज कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय हिम। जबकि ये बात तो है कि प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेगा, बट उनकी जो सर्विसेज है उनके ऊपर अधिकार प्रेसिडेंट का नहीं होगा, वो सर्विसेज कैन बी रन बाय हिम ओनली एंड दे कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट ऑफ देयर ओन अकॉस्ट वेन एवर दे लाइक। तो जब उनका मन है वो तब रिजाइन भी कर सकते हैं। अगर जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसे गिल्टी फील होती है फॉर मिसयूजिंग हिज पावर, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो इम्पीच्ड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर कोई उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत चेंजेस किए हैं तो वो उसे चेंज कर सकते हैं। और जो प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट ऑफ जजेस इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या आता है दैट वी विल डिस्कस लेटर हियर स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। ओके, सो थैंक यू क्लास।